आपको एक बात बता दूं बहुत ही गंभीरता से, विचारों के सामने व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, और क्षमता और अहंकार ये देश हित के सामने बहुत छोटा है। इंसानियत और मानवता के सामने औकात नहीं होती है किसी। मेरे लिए आज चुनौती है देश की इंसानियत, मानवता, देश के युग, रोजगार, जो अर्थव्यवस्था भारत की समाप्त हो गई, ये चुनौती है मेरे लिए। चुनौती कम क्षमता, हमारी क्षमता क्या है ये बिहार की जनता हम बता दे दिया है, और वो बिहार की जनता पर बताएगी। लड़ने की घोषणा कर चुका है। यदि गठबंधन हमें दूर करेगा तो पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता पर छोड़ चुकी है। हमारे ही घर में हम ही से मियाओ, और हमें ही घर से आप भगाते रहिए। मैंने पहले भी कहा, कुर्बानी देने के लिए मैं घर भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के लेवल पर जहां भी वो निर्णय देंगे कांग्रेसाई में उसको स्वीकार करेंगे। मांझी जी का भी रेस्पेक्ट आवश्यक है, कुशवाहा जी का भी रेस्पेक्ट आवश्यक है, सीपीआई को भी इसमें लिया जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जन अधिकार पार्टी के नाते सीपीआई को बेगूसराय दिया जाए, जहां पर हम जीत सुनिश्चित करें, कोई समझौता ऐसे चीजों पर ना हो। मुकेश सहनी जी भी लड़े, सम्मान दिया जाए, लेकिन जन अधिकार पार्टी को भी किसी से कम ना आका जाए, क्योंकि संगठन और संघर्ष के रूप में आज जन अधिकार पार्टी कांग्रेस और राजद के बाद यदि कोई पार्टी संगठन के रूप से मजबूत और आगे है तो वो बिहार में महागठबंधन के साथ चलने वाली, सदन से सड़क तक वो है कांग्रेस के साथ चलने वाली जन अधिकार पार्टी। हमने भी 2 सीट की डिमांड की थी, यदि आप हमें देंगे तो मुझे खुशी होगी। महागठबंधन के लिए ना भी देंगे, जो आग्रह आपसे है उस आग्रह को मैंने कहा है मानने के लिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि हम मजबूती से 6 जगह चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी थी। पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, अररिया और सीतामढ़ी। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए, और 7वां किशनगंज भी हम लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने जिस तरीके से महागठबंधन के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देने को मैं तैयार हूं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर मैंने यह बात कह दी है। आगे मैंने पूरा अधिकृत कर दिया है राज पार्टी को, ये जो निर्णय लेगी मैं उस निर्णय को मानूंगा। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन अभी तक आपको स्वीकार किया है? महागठबंधन में मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ लगातार खड़ा हूं, और मैं अपने को सदन और सदन के बाहर जब भी बिहार और देश के हित की बारी आई तो महागठबंधन कांग्रेस की विचारधारा जो भी रही उसके साथ लगातार मैं खड़ा रहा हूं, और मैं अपने को हिस्सा मानता हूं। महागठबंधन हिस्सा मानती है कि नहीं मानती, आप उनसे पूछिए। मैं मानता हूं, ये मैं आपको कह रही हूं। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आरजेडी बिहार में महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव की बात नहीं कर, वो लगातार इंकार कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे रिश्ते लालू यादव जी से हूं, और मैं अपने को सदन और सदन के बाहर जब भी बिहार और देश के हित की बारी आई तो महागठबंधन कांग्रेस की विचारधारा जो भी रही उसके साथ लगातार मैं खड़ा रहा हूं, और मैं अपने को हिस्सा मानता हूं। महागठबंधन हिस्सा मानती है कि नहीं मानती, आप उनसे पूछिए।
मैं मानता हूं, ये मैं आपको कह दूं। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आरजेडी बिहार में महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव की बात नहीं करो, लगातार इनकार कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे रिश्ते लालू यादव जी से खून का, रोटी का, जरूरत होगा जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं उनके दल में कुछ प्रवक्ता लोग, जो लालू यादव जी को उस जगह पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही। जो सबसे ज्यादा गाली दिया नीतीश जी, लालू जी एक हो सकते हैं। जब गठबंधन में मुंगेर सीट का टिकट हो सकता है, मुझे खुशी होगी। जब गठबंधन में मुकेश सहनी जी आकर के लीडर हो सकते हैं, कुशवाहा जी 4.5 साल रह करके लीडर हो सकते हैं, तो हम तो लगातार 5 साल कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे, तो फिर पप्पू यादव के हिस्सा होने में क्या दिक्कत है? जबकि खून की जरूरत होगी व्यक्तिगत तौर पर मदद की, तो पप्पू यादव खड़ा होगा लालू यादव जी के व्यक्तिगत चीजों में। वैचारिक चीज अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज तेजस्वी जी की अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, उनको स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो उस पर कोई विवाद और आपत्ति नहीं है। हर आदमी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पर खड़ा होता है। मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनाएगी या नहीं, और लालू यादव जी बनाएंगे कि नहीं, वो तो कांग्रेस बताएगी। लेकिन मैं अभी तक जन अधिकार पार्टी महागठबंधन का हिस्सा मैं मानता हूं, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाने की पेशकश महागठबंधन में की थी, और जिसके बाद आपको खगड़िया सीट से उम्मीद जताई जा रही है, क्या खबर है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जन अधिकार पार्टी हर परिस्थिति में ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, और वो कांग्रेस और राजद के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विचारधारा ही पप्पू यादव के नजदीक है। मुकेश सहनी जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, और मैं बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को कि आने वाले समय में वो बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। कल के दिन हो सकता है वो सीएम भी हो जाए, डिप्टी सीएम भी हो जाए। मैं तो बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को। यदि वो अच्छे से एक समाज का नेतृत्व करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि कोई, जब एक एमएलए वाला सीएम, डिप्टी सीएम हो सकता है और लोग कुछ हो सकते हैं, तो मुकेश सहनी जी भी हो सकते हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी आज राजद और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बाबू जी, वो कौन सा एक जगह होगा जो अगर आपको दिया जाता है सिर्फ मधेपुरा के बाद वो एक जगह? मैंने पहले भी कहा कि मैं 2 जगह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूं। प्रथम 2 कौन सा? यदि गठबंधन हमें दूर करेगा तो पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता पर छोड़ चुकी है। हमारे ही घर में हम ही से भी आओ। ये एक दल नहीं, बड़ा दल नहीं, सभी दलों के नेतृत्व की जिम्मेदारी है देश बचाने की, किसी एक दल पर नहीं। यह कहना कि कोई एक दल कुर्बानी दे, कोई दूसरा दल कुर्बानी दे, जब सामने में कुर्बानी देने की ही बारी आए तो यह सबको समझ लेना चाहिए जब बीजेपी शिव सैनिकों से गाली सुन करके समझौता कर सकती है 126 और लोकसभा में, इतनी बड़ी गालियां नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का जब संबंध हो सकता है, एआईडीएमके के साथ बीजेपी का संबंध हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कल प्रिया पटेल अपना दल का संबंध जब हो सकता है, इतना बड़ा आश्चर्य होगा आपको
ये कम निर्णय नहीं है। जो आज सत्ता में है, जिसके पास सब कुछ है, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता को तोड़ के दल में मिलाता है, तो कभी गुजरात में एमएलए को, कभी अल्पेश ठाकुर को मिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। जो जीता सो सिकंदर, ऐसा माहिर खिलाड़ी, जो आदमी हर तरह का हथकंडा अपनाता हो, और वहां हम इतना लड़ेंगे, हम इतना लड़ेंगे, ये उचित नहीं है। निश्चित तौर पे आज बिहार ही नहीं, देश के लोगों की इच्छा है कि जो डर और भय का वातावरण है, रोजगार से दूर रखा गया, आर्थिक स्थिति भारत की खत्म हो गई, समाप्त हो गई। विश्व बैंक ने लिख दिया कि दोबारा यदि इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो भारत आर्थिक रूप से मिट जाएगा। विश्व बैंक ने सीधा कहा, और इतना ही नहीं कहा, कई अरब खरब रुपया किस तरह से समाप्त हुई है। 2 करोड़ से ऊपर लोगों बेरोजगार हुए हैं। शोषण, तो जो लोग यूथ की जिंदगी के साथ जीना चाहते हैं और किसानों के साथ रोजगार, आज सबसे बड़ा सवाल है जन अधिकार पार्टी और देश के लिए। आज जाति, धर्म, मजहब और हिंदू मुसलमान नहीं, आज सवाल है इस देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उसकी हिफाजत। 12 करोड़ 80 लाख किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना और 62% यूथ के रोजगार की जिंदगी को बनाना। तो इसके लिए कोई एक दल जिम्मेदार नहीं होगा। जन अधिकार पार्टी शुरू से ही अपने को महागठबंधन का हिस्सा समझती है। राहुल गांधी जी से जब हम 2-2 बार 3-3 बार मिल करके अपनी भावना मैंने बता दी है, जो भी निर्णय लेंगे देश हित में, व्यापक हित में, जन अधिकार पार्टी उसका हिस्सा होगा। हमारे लिए सीट माने नहीं रखता, हमारे लिए संख्या माने नहीं रखता। हम बिहार के किसी भी हिस्से में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम सिटिंग एमपी हैं और यह फार्मूला है कि सिटिंग एमपी जहां है वहां हमको टिकट दिया जाना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको मधेपुरा सीट महागठबंधन के नेतृत्व में हमें दिया जाएगा। लेकिन गठबंधन और देश हित में और भी कोई निर्णय यदि लेंगे तो मुझे स्वीकार होगा। मैंने अन्य सीट के बारे में भी अपनी बात कह दी है। जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। राजकाजकारी के लोगों ने यह सहमति दी है और यह मैंने जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात मैंने अपने आला कमान को बता दिया कि आपको अंतिम निर्णय लेना आप लें। वैसे 1 घंटे मीटिंग के बाद अंतिम निर्णय हमारे राज्य पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अपना निर्णय हमको जी पर खड़ा होता है। मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनाएगी या नहीं और
लालू यादव जी बनाएंगे कि नहीं वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन मैं अभी तक जन अधिकार पार्टी महागठबंधन का हिस्सा मैं मानता हूं, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं। खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाने की पेशकश महागठबंधन में की थी और जिसके बाद आपको खगड़िया सीट से उम्मीद जताई जा रही है, क्या खबर है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जन अधिकार पार्टी हर परिस्थिति में ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और वो कांग्रेस और राजद के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विचारधारा ही पप्पू यादव के नजदीक है। मुकेश सहनी जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, और मैं बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को कि आने वाले समय में वो बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। कल के दिन हो सकता है वो सीएम भी हो जाए, डिप्टी सीएम भी हो जाए। मैं तो बधाई दूंगा मुकेश सहनी जी को, यदि वो अच्छे से एक समाज का नेतृत्व करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि कोई, जब एक एमएलए वाला सीएम डिप्टी सीएम हो सकता है और लोग कुछ हो सकते हैं, तो मुकेश सहनी जी भी हो सकते हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी आज राजद और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बाबू जी, वो कौन सा एक जगह होगा जो अगर आपको दिया जाता है सिर्फ मधेपुरा के बाद वो एक जगह कौन सा? मैंने पहले भी कहा कि मैं 2 जगह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूं। प्रथम 2 कौन सा? यदि गठबंधन हमें दूर करेगा तो पप्पू यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मधेपुरा की जनता और पूर्णिया की जनता पर छोड़ चुकी है। हमारे ही घर में हम ही से भी आओ